आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यालय से अरविंद केजरीवाल की गारंटी के डोर टू डोर कार्यक्रम को लॉन्च किया। कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दौरान प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने जो सियासी दल चुनाव लड़ रहे हैं वो धनवान लोगों की पार्टी है, उनके पास पैसे समेत ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। तो वहीं दूसरी प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी है, जबकि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता है, जो हर समय जनता के लिए और पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं की दम पर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 4 सितंबर को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजस्थान को 7 गारंटियां दी थी। अब हमने उन 7 गारंटियों को प्रदेश के हर घर तक ले जाने की योजना बनाई है। 14 पेज की एसओपी में 7 गारंटियों को राजस्थान के घर घर तक पहुंचाने की डिटेल दी गई है। विनय मिश्रा ने कहा कि शुक्रवार 15 सितंबर को हमारे जितने लोकसभा प्रभारी और जिला प्रभारी जिला मुख्यालय और लोकसभा मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे, उसके साथ ही प्रदेश से कुछ पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है जो वहां जाकर एसओपी के बारे में ट्रेनिंग देंगे। शनिवार को लोकसभा प्रभारी और जिला प्रभारी विधानसभावार जाकर ट्रेनिंग देंगे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद 18 सितंबर से आम आदमी पार्टी इस कैंपेन को जमीन पर उतार देगी। ये कैंपेन जो लॉन्च किया गया है, इसमें हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया, जो गांव में जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। उसे मॉनिटर भी किया जाएगा। सामने पार्टियां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा रही हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज इतने रिसोर्स नहीं। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत क्रांतिकारी है, जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमने जो 7 गारंटी थी उसको लॉन्च किया। अब बाकायदा ये हमने एसओपी बनाई है। ये 14 पेज की एसओपी है, जिसमें हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है किस तरीके से इन 7 गारंटी को हम राजस्थान के घर घर पहुंचाएंगे, जिसको आज हमने शुरू किया। आज हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से ये बताया है। कल हमारे जितने लोकसभा प्रभारी और जो जिला प्रभारी है, कल वो जिला मुख्यालय पे और लोकसभा मुख्यालय पे कल प्रेस वार्ता करके करेंगे। वहीं पे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से हमने कुछ लोग चिन्हित किए जो वहां जाके इस एसओपी को उनको जाके बताएंगे, उनको जाके बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कैसे करना है। उसके बाद परसों फिर ये हमारे जो LIDI हैं और जो हमारे लोकसभा में और जो जिला में जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये फिर विधानसभा वाइज जाके वहां ट्रेनिंग देंगे। और 18 तारीख से हम इस कैंपेन को जमीन पे उतार देंगे। हमने 4-5 दिन ट्रेनिंग के लिए इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इसमें चूक ना हो, और जो ये हम कैंपेन चलाएंगे इसको बकायदा मॉनिटर भी करेंगे। और ये कैंपेन हमने जो लॉन्च किया है, इसमें हमने हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं सबको इन्वॉल्व हमने इसमें किए हैं। लगभग राजस्थान में हर गांव में हमारा पदाधिकारी है, तो वो तो गांव में जाके प्रचार करेगा, डोर टू डोर करेगा। लेकिन जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी है और जो मेरे 7 सह प्रभारी हैं, उनको भी हम विधानसभा में लगाएंगे। और हर हमारा पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर का जो पदाधिकारी है, वो जाके उसको एक विधानसभा हम दे रहे हैं, उस विधानसभा में जब ये कैंपेन चलेगा डोर टू डोर का, वो उसको वहां रह के 10 दिन तक उसको मॉनिटर करेगा। और वो हर कैंपेन में कोशिश करेगा कि जब 10 दिन वो रहे, क्योंकि राजस्थान की विधानसभाएं बहुत बड़ी है, वो हर गांव में नहीं पहुंच सकता है। लेकिन हमने हर विधानसभा में 10 मुख्य चौक चौराहे और बाजार हमने चिन्हित किए हैं, जहां पे वो हमारा साथी जाके कार्यकर्ताओं के साथ जाके ये जो हमारी गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की, ये जाके हम हर गांव में वो करेगा, हर चौक चौराहे को जाके देगा, कार्यकर्ता से बांटेगा। तो इस तरीके से हमने एक बृहद कार्यक्रम बनाया जिसका जो डेडलाइन, लास्ट डेडलाइन 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक हमने इसका डेडलाइन लिया है। और इसमें सिर्फ हमारे सह प्रभारी नहीं, हमारे कार्यकारी जितने हमारे पदाधिकारी हुए, मैं भी इसमें लगूंगा। और हमने भी एक कार्यक्रम बनाया, मैं मंडे से खुद हमने बनाने कार्यक्रम मैं खुद कोशिश करूंगा कि 15 दिनों में राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाके कम से कम एक कोई मुख्य चौराहे पे या एक गांव में जाके मैं इस कैंपेन में खुद हिस्सा बनूं और वहां जाके खुद ये गारंटी मैं बांटूं। तो इस तरीके से एक बहुत बृहद हम कैंपेन करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी और जो हम करने जा रहे हैं, इससे हम 15 दिन में
राजस्थान के प्रत्येक गांव में पहुंच जाएंगे। अब आपको हैरानी होगी कि राजस्थान इतना बड़ा है, आप कैसे प्रत्येक गांव पहुंच जाओगे। तो ये मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा बन चुका है, एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और आज राजस्थान में हर गांव में हमारे पास पदाधिकारी हैं। चूंकि पदाधिकारी की मॉनिटरिंग नहीं होती इसलिए कभी कभी काम में डिले होता है, इस बार हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये कैंपेन कैसे चलाएंगे, विस्तार के लिए मेरे साथ हमारे राजस्थान के प्रदेश के महासचिव विश्वेंद्र है। अब ये भी कुछ डिटेल बताना चाहूँगा कैसे इस कैंपेन होगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये हमारा जो कैंपेन है इसका मकसद है राजस्थान के हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को पहुंचाना, जिसका हमारा माध्यम होगा डोर टू डोर। राजस्थान के हर गांव में, हर वार्ड में हम डोर टू डोर के माध्यम से हर घर तक इस कैंपेन को पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मॉनिटरिंग का जो अभी समय बताया, मॉनिटरिंग का प्रोसेस ये रहेगा कि हमारे पास एक ऐप होगा और उसके साथ ही साथ हमारा ये जो गारंटी कार्ड का सैंपल है उस तरीके से होगा। हमारा जो कार्यकर्ता जाएगा जिस गांव में, वहाँ पे जाकर वो एक हमारी पार्टी का मिस कॉल नंबर है, उस मिस कॉल नंबर पे वो मिस कॉल करेंगे। उसके बाद उन्हें एक कोड जनरेट होगा, देन उस कोड को हम उस गारंटी कार्ड पे लिखकर और साथ में उस ऐप में रजिस्टर करेंगे, जिससे हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी कि किस विधानसभा में किस लीडर ने कितना आज किया है। देन हम पर डे उसका, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया, टॉप 10 हमारे आम आदमी पार्टी के पेज से माननीय हमारे प्रभारी जी, हमारे संगठन मंत्री जी संदीप पाठक जी, इनके पेज से हम उसको निकालेंगे और पर डे जो टॉप 10 लीडर्स राजस्थान के अंदर करेंगे उनको पारदर्शिता के साथ हम पर डे उसका निकालते हैं चयन करके। तो ये हमारी प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से हमें मॉनिटर होगा कि किस गांव के अंदर टोटल किस एसी के अंदर कितने गांव हैं और किस गांव में हमने किया और किस लीडर ने कितना किया। तो ये हमारा इसका मॉनिटरिंग का माध्यम रहेगा। तो इसका उद्देश्य सिर्फ राजस्थान के हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो गारंटी दी गई उसको पहुंचाना होगा। बाकी अब हमारे प्रभारी जी और विस्तार से देखिए, चूंकि दूसरी पार्टियां कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, कोई बड़े बड़े मैंने होर्डिंग जगह लगे हुए कर रही है, पर जमीन पे किसी का भी कैंपेन मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है और आप मेरे से बेहतर आप कवरेज कर रहे हैं तो आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा होगा, मैं गारंटी आपको एक बार दोबारा आपकी जानकारी में ला देता हूँ। वैसे मैं इसका आपको पेज भी दे दूंगा। जो अरविंद जी ने जो गारंटी दी थी, आप सबको पता ही है, 4 तारीख को दी थी। फिर मैं बता देता हूँ, जो हमारी 7 गारंटी है उसमें बिजली गारंटी है, जिसमें पंजाब और दिल्ली की तरह हम राजस्थान में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी और जो पुराने बकाए घरेलू बिजली बिल हैं वो माफ किए जाएंगे। दूसरी आप देख रहे हैं आज शिक्षा की गारंटी, क्योंकि हम गारंटी इसलिए कहते हैं कि दूसरी पार्टी की तरह मैनिफेस्टो नहीं लाते या वारंटी नहीं लाते जिसकी पूरी होने की आशंका रहती है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कल पंजाब में भी आपने देखा स्कूल ऑफ एमिनेंस का कल उद्घाटन किया, तो हमने जब चुनाव लड़ा था तब अरविंद जी ने कहा था कि देखिए, मैं ना धर्म की राजनीति करता, ना जात पात की राजनीति करता, लेकिन मैं आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाना जानता हूँ। तो कल हमने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोला। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी शिक्षा गारंटी है, जिसमें हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, किसी भी गांव का हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और फ्री मिलेगी। सरकारी स्कूल शानदार बनाए जाएंगे। और जो राजस्थान में मैं देख रहा हूँ, बड़ी प्राइवेट स्कूल वालों की बड़ी मनमानी है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं ये बड़े लोगों के हैं, बड़े नेताओं के हैं। तो उसकी जो मनमानी है फीस भरने की, उसको रोका जाएगा। दिल्ली में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, 2015 के बाद दिल्ली में किसी भी प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं बढ़ी है। और जो एनुअल चार्ज और ये जो कोविड के टाइम में पूरे देश में, जहाँ बाकी प्रदेशों में हर स्कूल ने कोविड के समय में एनुअल चार्ज लिया, दिल्ली में लेकिन हमने किसी भी स्कूल को एनुअल चार्ज लेने नहीं दिया। उसके लिए हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ा। तो हम राजस्थान में भी इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे और बच्चों को और परिवार को जो सहूलियत मिल सके वो हम करेंगे। शिक्षकों को पक्का किया जाएगा, हमने पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में भी किया। और एक बहुत बड़ी गारंटी अरविंद जी ने दी थी, उसके अगले दिन ही यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने उसको कोट किया था। अरविंद जी ने कहा था कि जो शिक्षक है उनको सिर्फ शिक्षा में लगाया जाएगा, उनका काम सिर्फ शिक्षा होगा। लेकिन क्या होता है, उनको शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बर्डन हो जाता है और वो बेचारे शिक्षा से ध्यान हटके बाकी कामों में उनका ध्यान चला जाता है। तो हम उनको सिर्फ शिक्षा कराएंगे और मुझे बहुत खुशी है और मैं स्वागत भी करता हूँ। अगर हमारे कोई काम को कोई उसका अच्छा उसको कर रहा है तो स्वागत है, क्योंकि हम देश के लिए आए, हम कोई अपनी पार्टी के लिए नहीं आए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने कहा, हम उनका स्वागत करते हैं। शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा करवाएं, उनको उनसे सिर्फ पढ़वाएं। तो
तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। स्वास्थ्य गारंटी जो हम लेके आए, जैसे दिल्ली में मुफ्त और अच्छे इलाज हो रहे हैं और जो है सभी तरह की दवाइयाँ टेस्ट मुफ्त हो रही है, और जो जिसका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाता वो सरकार अपने खर्चे पर प्राइवेट अस्पताल में कराती है, वो भी हम राजस्थान में कराएंगे। और सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा। और जो एक्सीडेंट जो दिल्ली की फरिश्ते स्कीम है वो भी हम यहाँ पे लागू करेंगे। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं आए दिन किसी न किसी अफसर पे या किसी न किसी नेता पे या किसी न किसी बिजनेसमैन पे छापे लगते हैं। भ्रष्टाचार पहले ही कल ही देखा आपने कैश निकला है। और तो और जो मोदी जी के नवरत्न जो राजस्थान के जो उनके बनाए हुए हीरे हैं, जो उनके हीरे हैं, वो भी दोनों आप देखिए। जो इनके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उन पे भी भ्रष्टाचार का जो है लगा हुआ है, केस चल रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो अब नए उनके हीरे बने थे, जिनको खदान में से निकाल के लाए थे, उनको कानून मंत्री बनाया, उन पे भी देखिए उन्हीं के पार्टी के जो है विधायक उन पे इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब चुप है। यही कोई विपक्ष के नेता पे आरोप लगा होता तो अभी तक ईडी और आईटी और सीबीआई के यहाँ पहुंच चुकी होती, लेकिन इनकी पार्टी के ही है तो इसलिए अभी तक ईडी सीबीआई कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में आज किसी को भी रिश्वत मांगने में डर लगता है, कहीं भी रजिस्ट्री कराने जाओ या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ या कहीं भी आप रकबा कराने जाओ, तो दिल्ली में या पंजाब में आज डर लगता है किसी को रिश्वत मांगने में। हमने नंबर जारी किए, तो यहाँ भी हम नंबर जारी करेंगे और जो भी इस पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसकी कंप्लेन आएगी हम उस पर जो है एक्शन लेंगे। महिलाओं के लिए गारंटी 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर जैसे हमने पंजाब में कहा उसी तरीके से हम यहाँ भी 1000 रुपये यूनिट देंगे। ये बहुत अगली गारंटी जो है शहीद सम्मान राशि, ये राजस्थान में बहुत जरूरत है, क्योंकि राजस्थान के हर गांव से कोई ना कोई फौज में है, कोई ना कोई पुलिस की सेवा कर रहा है। और आए दिन देश के लिए अगर सबसे बड़ी शहादत किसी प्रदेश के जवान देते हैं तो राजस्थान के। तो शहीद सम्मान जो है, जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने 1 करोड़ रुपए किया है, हम राजस्थान में भी, क्योंकि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, जो नुकसान है परिवार में उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को कुछ मदद मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत होती है, तो हम उसको देंगे। और हमारी तर्ज पे ही आपने देखा कल गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहां पे जो एक शहीद था उसको 1 करोड़ रुपए दिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम जो पॉलिसी या जो गारंटी लेके आ रहे हैं दूसरी सरकार उसको फॉलो कर रही है। तो गुजरात ने कल के मुख्यमंत्री साहब ने कल वहां पे जाके शहीद के परिवार 1 करोड़ रुपए दिया, तो स्वागत है, अच्छा है, अच्छा करना चाहिए। और कर्मचारी वर्ग के लिए तो जो संविदा में है सबको हम परमानेंट करेंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे। और एक बहुत बड़ा कैंपेन हम लॉन्च करने जा रहे हैं राजस्थान में, जन संवाद कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हर विधानसभा में कैंपेन हो, ये 7 गारंटी तो है ही, साथ साथ हर विधानसभा और जिले में भी जो भी वहाँ की जो जन संवाद में समस्याएं आएंगी या वहाँ जो भी सजेशंस आएगा उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला जो भी कार्यक्रम हो अरविंद जी का उसमें उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भाई कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर पे चुनाव लड़ रही है। और अरविंद जी ने खुद आगे कैंपेन लॉन्च किया, तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या उम्मीद है आपको राजस्थान को किसी का आगे? देखिए, हम पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे इस बार राजस्थान में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा खेल होगा और राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फोर्स बन के उभरेगी और जिसको कोई भी पार्टी या कोई भी जो राजस्थान के लोग हैं वो दरकिनार नहीं कर पाएंगे। गठबंधन की कभी देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, बाकी शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। राजस्थान की यूनिट जहां तक है, राजस्थान की जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, राजस्थान जितने हमारे नेता हैं, वो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन सर जैसा कहा गया था कि 3 तारीख तक आपकी पहली सूची जारी हो जाएगी राजस्थान की, वो अभी तक
देखिए, मुझे लगता है कि आज या कल में हमारी पहली सूची आ जाएगी, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। हमने भेजा था पीएसी, कल नहीं बैठ पाई क्योंकि अरविंद जी का पंजाब में कार्यक्रम था। आज पीएसी बैठेगी, तो क्योंकि कोई भी जब फैसला होता है तो वन मैन शिप नहीं है, हम पार्लियामेंट अफेयर कमेटी जो बैठेगी, तो आज मुझे लग रहा है वो बैठेगी, तो रात तक या कल तक पक्का पहली सूची आएगी। मिश्रा जी, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अंतर्कलह चल रहा है, तो क्या इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी जिसमें वो सेंधमारी करें? देखिए, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक सवाल है, हम जनता तक अपनी बातें लेके जा रहे हैं, हमने जो काम किया उसको लेके जा रहे हैं, और जनता समझदार है। जनता जानती है कि राजस्थान में जिस तरीके से कलह है दोनों पार्टी में चल रहा है, वो जनता जान रही है उनके लिए नहीं है। वो समझ रहे हैं मैंने वोट दिया, मेरे लिए कलह नहीं हो रहा है, ये कलह मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए हो रहा है। तो वो इस बार समझ रही है, और वो ये इस बार देख रही है कि जो उनकी बात करेगा, जो उनकी काम की बात करेगा, जो उनको इस महंगाई से राहत दिलाएगा, जो इस समय में पूरे देश में महंगाई दर बढ़ी हुई, उस महंगाई दर में अगर किसी परिवार का कुछ 5 से 10 हज़ार कोई बचाएगा,